Dear students, welcome to school.com English classes. We are going to study the second part of two stories about flying, and this is The Black Aeroplane. This is the chapter from First Flight, class 10th. तो आपने फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो सही से देख ही लिया होगा और शायद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगा लिए होंगे. तो अभी देखते हैं. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. अब ये जब सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो रहा है तो ये शुरुआत हो रही है कि एक एरोप्लेन डकोटा का पायलट है ना. तो वो नाइट में अपना प्लेन डकोटा उड़ाते हुए जा रहे हैं. तो क्या देखते हैं, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. तो मून जो है वो ईस्ट साइड में ना लग रहा था, दिख रहा था. बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. तो जो हैं बिहाइंड मी, इनके पीछे जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे. क्लियर स्काई, बिल्कुल साफ आसमान था. साफ आसमान से मतलब बिल्कुल बादल वगैरह नहीं छाए हुए थे. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. बड़े खुशी हो रही थी मुझे कि मैं इस पूरे के पूरा शहर जो है सो रहा है उसके ऊपर मैं आसमान में, खुले आसमान में उड़ रहा हूँ, कोई भी नहीं है, अकेला हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो कहाँ से उड़ाते हुए जा रहे थे? फ्रांस के ऊपर से, है ना. और कहाँ लौट रहे थे? इंग्लैंड के लिए. पुराने डकोटा में बैठे हुए थे. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. किस चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे थे, किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे यहाँ पे? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, अपने हॉलीडे के बारे में यहाँ पे सोच रहे थे. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच रहा था कि अब क्या है कि जैसे ही मैं घर पे पहुँचूँगा परिवार साथ होगा पूरा, है ना. इस तरीके के ख्वाब सजाते हुए जा रहे थे. आई लुकड एट माई वॉच, और तभी मैंने क्या देखा कि मेरी घड़ी में 1:30 इन द मॉर्निंग, रात में 1:30 बज चुका है ना. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट, मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल के लिए कॉल करना चाहिए. एज आई लुक डाउन फास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने एरोप्लेन की तरफ देखा, नीचे की साइड पे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे एक काफ़ी बड़ा शहर था जिसकी लाइट्स नज़र आ रही थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 ईयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो इन्होंने जब रेडियो ऑन किया तो रेडियो ऑन करने के तुरंत बाद ही इन्होंने क्या बोला, बोलते ही पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 ईयर, मैं जो हूँ DS 088 डकोटा नामक प्लेन से बोल रहा हूँ. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जाने वाला हूँ, है ना. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और जो आवाज़ थी रेडियो में से आई उसने मुझे तुरंत ही उत्तर दिया. DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर. तो ये कहकर उन्होंने समझा दिया कि आपको किस तरफ को मुड़ जाना है यहाँ से. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज मुड़कर आपको चलते जाना है वेस्ट की तरफ. तो ये जो था इन्हें डायरेक्शन मिल गई थी. आई चेक द मैप एंड द कंपास, फिर इन्होंने मैप और कंपास को चेक किया. कंपास जो डायरेक्शन बताने वाला एक इंस्ट्रूमेंट. स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मैंने क्या किया कि जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसे भी ऑन कर लिया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और अपने ओल्ड डकोटा को जो था 12 डिग्रीज वेस्ट किसकी तरफ को, टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ को मुड़ा दिया. आई विल इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, सुबह जब तक होगा, है ना, सुबह के टाइम तक, ब्रेकफास्ट के टाइम तक आराम से घर पे पहुंच जाएंगे. अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो काफ़ी अच्छे से सुबह ही सुबह इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे चल के. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छे से, है ना. और फ्लाइट बड़ी आसान थी, आराम से उड़ान जो थी इनकी जारी थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. पेरिस जो था लगभग कितनी दूर होगा मुझसे, 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और तभी मुझे क्या नज़र आया, क्लाउड्स. क्लाउड्स दिखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत विशाल बादल थे. दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई.
एकदम पर्वत जैसे खड़े हुए मेरे सामने नज़र आ रहे थे, बिल्कुल सामने ही थे। ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरा का पूरा आसमान घेर रखा था मेरे सामने का, तो पूरा आसमान घेर लिया था उन्होंने। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे समझ आ गया था कि मैं ना तो इनके ऊपर से और ना इन्हें बचाकर कहीं से भी निकल सकता हूँ। क्यों नहीं, अप एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं बचा हुआ था कि मैं उनसे बचकर निकल पाता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब मुझे क्या करना था, वापस पेरिस जाना था। पेरिस जाना था तो आई थॉट वट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैंने सोच क्या रखा था कि मुझे घर पे पहुंचना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, जो प्लान मैंने बना लिया, अब मुझे वो ब्रेकफास्ट वगैरह के बारे में मुझे चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने अपना जो पुराना डकोटा था वो सीधा किस में एंटर कर दिया, उस स्टॉर्म में। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे ही मैं बादल के अंदर गया सारा कुछ एकदम क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था जरा भी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो उसमें जो हवा थी उसमें एक जंप सा लगा रहा था, मुड़ रहा था इधर उधर जो ओल्ड एरोप्लेन था। आई लुक्ड एट द कंपास, तो भी मैंने देखा कंपास की तरफ। आई कुडंट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं हुआ मेरी नज़रों पर, मेरी आंखों पर कि क्या कर रहा था। माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अरे कंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था काफ़ी तेज़ से। इट वॉज डेड, तो ये कन्फर्म था कि ये ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो बचे हुए अन्य उपकरण थे वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर, मैंने आवाज़ लगाई, 2 बार ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कहकर, लेकिन किसी ने भी उधर से नहीं सुना, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब क्या था, वो रेडियो जो था वो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास था, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं पूरी तरीके से खो गया था स्टॉर्म के अंदर। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ एनदर एरोप्लेन, तभी क्या हुआ, मेरे बिल्कुल पास में, है ना, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ एनदर एरोप्लेन, मुझे एक और वहाँ पर एरोप्लेन नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो जो था मेरे बिल्कुल करीब उड़ता हुआ नज़र आ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, वो जो था मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी एंड द पर्सन, मुझे बड़ा खुशी हुई उसे देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो क्या कह रहा था, आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता चल गया था। आई थॉट, मेरा मानना था, मैंने सोचा कि उसे ये पता लग गया है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो क्या करना चाह रहा है, मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने जो था अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ को मुड़ा लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, मेरे डेकोटा के सामने आ गया बिल्कुल, ताकि मेरे लिए उसका अनुसरण करना, उसके पीछे चलना ज़्यादा आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बड़ा खुश था, एक आज्ञाकारी बालक की तरह उसके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग कितना टाइम हो गया था, आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था इनके सामने अभी भी उड़ रहा था, ये जो पायलट थे, है ना, नरेटर के सामने अभी भी उन बादलों में था। नाउ अब क्या था, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब तो केवल इतना ही फ्यूल बचा हुआ था जिससे कि मुश्किल से कितने टाइम के लिए उड़ सकता था, 5 और 10 मिनट्स बस। आई वॉज
स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, अब मुझे फिर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर क्या था कि वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया उसने, है ना, और उस तूफान में से नीचे जाना। अब बिल्कुल लास्ट टाइम हो गया है, लास्ट टाइम आ गया है कि इनके जो टैंक में फ्यूल है वो केवल 5-10 मिनट का ही बचा हुआ है, और उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डर गए कि अगर थोड़ी देर और उड़ाता रहा ये तो पता नहीं हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन तभी क्या होता है, वो नीचे जाना शुरू हो गया और इन्होंने कुछ देखा वहाँ पे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उसका अनुसरण जो था मैं उस स्टॉर्म में से, उस तूफान में से करता रहा।